तो स्टोरी की शुरुआत में एक लग्जरियस होटल दिखाया जाता है। वहाँ पर एक फ़ोन रिंग होता है। तो वो लड़की उठती है और देखती है तो सामने एक आदमी है लेटा हुआ, जिसने कपड़े नहीं पहने हैं। वो बोलती है, ईयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बेड पर? वो लड़का आँख खोलता है अपनी धीरे धीरे। वो बोलता है, ओह, गुड मॉर्निंग हेडी। और वो उसे चिपक जाता है। बोलता है कि ये उतना बुरा नज़ारा नहीं है, मैं कह सकता हूँ। वो लड़की शर्मिंदा होती रहती है और चिल्ला देती है। सब जगह उसकी आवाज़ गूंजने लगती है। वो बोलती है, क्या तुमने मेरे कपड़े निकाल दिए? तो लड़का बोलता है कि तुम रात भर बोल रही थी कि तुम्हें कितनी गर्मी लग रही, तो तुमने खुद ही अपने कपड़े निकाल दिए। मैंने तो तुम्हारी मदद की पजामा तुम्हें पहनाने में। जब वो याद करने की कोशिश करती है तो उसको याद आता है कि वो शराब के नशे में धुत थी, और उसको बोलता है कि हेडी, सम अपने आप पे काबू रखूं। और उसके हाथ से वो ग्लास ले लेता है। तो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और ज़ोर से वो लोग बेड पर गिर जाते हैं। सारे कमरे में अंधेरा फैला, एक लैंप जल रहा है। वो उसका हाथ पकड़ के वो देखने लगती है उसकी तरफ। वो लड़का उसकी तरफ देखता रहता है और बोलता है, तुमने ही खुद को मुझ पर फेंका है, बाद में मुझे मत भूलना। तो वो बोलती, कुत्ता? तो वो बोलता है, क्या कहा तुमने? वो बोलती, डॉगी। और खुश होती है, तुम तो बहुत नरम हो। वो बोलता है, क्या? और उसे गले लगा लेती है। और वो लड़का बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या कर रही हो हेडीसम? तभी वो चौंक जाता है जब वो उसे किस कर लेती है। वो उसे दूर हटाने की कोशिश करता है। लड़का बोलता है, हेडी रुक जाओ और मुझे किस करना बंद करो। मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा अगर तुमने ऐसी करती रही। वो लड़की सुबह जब उसे ये सब याद आता है तो वो सदमे में चल जाती है। लड़का पूछता है, तुम्हें अभी याद आ रहा है? पर तुम्हारा मानना पड़ेगा, तुम बहुत अच्छी लगती हो। तो वो उसके चेहरे पर वो अपने हाथ दोनों मुंह पे रख कर बोलती है, चीज़ें ऐसे कैसे हो गई? 2 महीने पहले ग्रैंड लक्स होटल में कॉकटेल रिसेप्शन था। वैली इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल और टोटल क्लाउड्स ग्रुप का। सामने खड़ा लड़का इयान जॉन्स, जो चेयरमैन है। वो बोलता है, तो मिस सम, आप शादी कब कर रही हैं? लड़की उससे बोलती है, क्या तुम्हें लगता है हम लोग दोनों शादी के लिए सही रहेंगे, जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो? हेरी सम, जो कि सीईओ है क्लाउड कैपिटल की। वो बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? लड़की बोलती है, वो बोलती है कि वैलिड इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉप क्लाउड 5 सालों से साथ काम करते आ रहे हैं। हमने कस्टमर्स बनाए और आपने पैसा दिया, प्रॉफिट तो दोनों को सेम सेम मिला। तो फिर मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर जोन्स ने शादी की बात क्यों लिखी है? शादी का इससे क्या लेना देना है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको इतनी क्यों दिलचस्पी है? और हमने उस टाइम पे जो सौदा किया था, आप तो जानते ही हैं उस वक्त मेरी कंडीशन क्या थी। लड़का बोलता है, तुम इसे मामूली बात समझ रहे हो? कहीं तुम हमारे बीच जो सौदा हुआ था उसकी कंडीशंस को लेकर कंफ्यूजन में तो नहीं हो?
वो बोलती है तुम तो बहुत घटिया इंसान हो, मन में सोच रही है, और तुमने ज़बरदस्ती की मुझ पे कुछ ना कुछ कंडीशंस लगा दिए। तो लड़का बोलता है कि शादी करना ही मेन गोल था, पर तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं, इसलिए बस तुम्हारी हमने मदद कर दी। और तुमने तो मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखे ही हैं, तुम जानती हो कि जब आप टॉप क्लाउड अच्छा काम कर रहा है तो तुम अपनी कंडीशन से पीछे हट रहे हो। तो लड़की बोलती है तुम जानते थे उस वक्त मेरी कंपनी की कंडीशन क्या थी। वो बोलती है अगर तुम मुझे किसी कुत्ते से भी शादी करने बोलते उस वक्त तो मैं हंसी खुशी कर लेती। लड़का बोलते हैं अब ये इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। वो बोलती है हम लोग आज पहली बार ही मिले, क्या शादी की बात करना ज़रूरी है? और मैं सच सच बताऊँ तो मेरे लिए कुछ अच्छी फीलिंग नहीं है मर्द लोगों के लिए। तो लड़का बोलता है ये तो और भी अच्छी बात है, इसका मतलब तुमने किसी को कभी पसंद नहीं किया है। तो वो बोलती है मेरी एक बहुत ही अजीब सी पर्सनालिटी है, मैं बहुत ही अडिग इंसान हूँ और अपनी बात मजबूती से कहती हूँ। वो बोलता है कि ये तो और अच्छी बात है, अगर तुम में कुछ कमी नहीं होती तो फिर तो मुझे अपनाती क्यों? तो लड़की सोच रही है ये तो मेरी बातों का कुछ और ही मतलब निकाल रहा है। लड़का बोलता है कि हमारी अगर मैरिज एंगेजमेंट होनी चाहिए तो मैं अब तुम्हें क्या बुलाऊँ? हेडी तो नहीं बुला सकता, तो मैं तुम्हें प्यार से क्या बुलाऊँ? क्या तुम मुझे हस्बैंड बुला सकती हो? मुझे वो चलेगा, या फिर डियर बुला दो मुझे। लड़की सोचती है हस्बैंड। लड़की पूछती है क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? तो लड़का बोलता है हाँ। लड़की बोलती है तुम क्या मुझसे कुछ छिपा रहे हो? तो लड़का बोलते है नहीं, ऐसा तो नहीं है। और अचानक से एक डोबरमैन सामने आ जाता है और लड़की के अंदर उसके लिए नफ़रत सी जागने लगती है। वो बोलती है ये भी एक कोई घटिया आदमी है जिसे झूठ बोलना पसंद है। मेरा नाम हेडी सोम है और मैं 24 साल की हूँ। हमारे एंसेस्टर्स जो पूर्वज थे उनमें कुछ शक्तियाँ थी जिनकी वजह से मुझ में भी कुछ शक्तियाँ आ गई हैं उनकी, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं खुश नसीब हूँ या बदनसीब। जब से वो छोटी थी तब से वो एक चूज़न वन थी, यानी उसे चूज़ किया गया था। एक अंकल जो उसे झूठ बोल रहे हैं कि हमारे बन बहुत अच्छे हैं, और वो बताती कि मेरे पास शक्तियाँ हैं कि मुझे पता चल जाता है कब एक आदमी मुझसे झूठ बोल रहा है। और फिर एक दूसरा और सीन जहाँ पर एक आदमी से बोल रहा है कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, और वो बोलती है कि ऐसे ही कई लोगों ने मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की, और वो जब भी ऐसा झूठ बोलते थे वो एक कुत्ते के रूप में सामने आ जाते थे। और मैं लकी हूँ कि ये सब मर्दों के साथ ही होता है मेरे सामने जो अब मुझसे बात कर रहे हैं, और इसकी वजह से सारा मेरा मर्दों से इंटरेस्ट ही चला गया है। सब्सक्राइब